सोना और मेरे घर में कैसे घुसा? तू आता मुझे यहाँ लेके नहीं दिखी, मट्टी वाला रहेगा यहाँ से। अरे आपा मैं तो तुम्हारे फायदे का आस्था है यहाँ पे, मुझे शौक है लोग घर में घुसने का। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुनो, बाद में बोलो। गाला देना ना तुमको गाला दो, मारने का तो मारो, कुछ भी करो, पहले मेरी बात तो सुनो। मट्टी वाला आदमी तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा करोगे, कमीना आदमी होना हो, सीधा घर में घुसा, मेरा फायदे का आस्था है बोलता, निकल यहाँ से। अरे आपा मैं बचत कट का मैनेजर हूँ, तुम्हारे से एक स्कीम लाया हूँ जिससे तुमको 50,000 रुपए मिलेंगे। होना तो बोलो, ना तो वो दूसरा अर्थ है मेरे पास। बचत कट के हो क्या? ऐसा बोलो ना फिर, मैं समझी कौन है क्या है। मैं बहुत सुनती है बचत कट के बारे में। तुम लोग पैसे बांटते, मदीना नगर, अलका नगर, जमजम कॉलोनी, अब पूरे संगम में पैसे बांटोगे। पार्टी घोड़े अंदर हो तो तुम्हारे हाथ से पानी लेगा। ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शबनम है। कहाँ रहते तुम? मदीना नगर। तुम्हारे घर वाला क्या करता है? ऑटो रिक्शा चलाता। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। देखो शबनम आपा, मेरे पास बचत कट की एक स्कीम है। अगर तुम 10,000 रुपये जमा करती है तो मैं तुमको उसका बॉस बनाऊंगा, उससे तुम्हारा फायदा होगा। और जो भी रकम जमा होगी ना, उसमें से 5% 10 तुम्हारे, 10% बैग मेरा रहेगा। खेल लेते तुम बैठे बिठे, और तुमको बाद में जो भी मिलेगा ना उसकी रकम बताता हूँ। तुम 10,000 रुपये जमा करो, मैं मंगल की दिन आता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम लोगों मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। घर में कोई नहीं है क्या? बच्चे स्कूल भी गए हैं, मैं काम धंधे पर गया। घर खुद का है क्या? हाँ, घर खुद का है। कितनी बहने हो तुम? हम 4 बहने। लो फोन नंबर रखो। लो 84 85 85 82 67 81। व्हाट्सएप चलाना आता है? नहीं आता। अब कैसे करेंगे फिर? पैसे का मामला है, मैं मेरे बेटे से सिक्के लूंगी, टेंशन न लो। ठीक है। मैं कुछ वीडियो भेजा करूँ और तुम भी कुछ वीडियो भेजा करो। चलेगा ना मैनेजर साहब? अरे अब तुम मेरे को जरा माफ करो, तुम मेरे फायदे के वास्ते है, मैं तुमको बोस रही थी। माफी वगैरह सब रहने दो, हमारा मिलना जुलना तो होता रहेगा। तुम मेरे को बस 10,000 रुपये जमा करके दो और गढ़ बना कर दो। चलो मैं मंगल की दिन आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुन्नी नूरजा गजाला। वालेकुम सलाम। हो भाई कैसे तुम्हारे पोते? नहीं रे, अब भी बोलती घर का काम और तू क्यों आई रे? तेरे हुए क्या पोते? नहीं ना रे, नहीं हूँ ना। मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम के लिए आई थी। देखो मेरे पास एक मैनेजर आया था, वो बचत कट के बारे में बता रहा था। हफ्ते में 500 रुपये भरना पड़ेंगे, उसके बाद 1 लाख 5 लाख तक पैसे मिलते रहेंगे। इस जमाने में कौन दे रहा है इतने पैसे? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम सब चलते हैं। कहाँ चलना है? अरे अभी नहीं चलना, तू बैठ नीचे। कल मेरा मौत काम धंधे पर गया ना, उसके बाद तुम मेरे घर पे आओ। हाँ चलेगा, कल आते हैं हम तेरे घर। चलो नागे, शबनम आपा ने बुलाई थी, नागे कर। चलो चलो। शबनम आपा, ओ शबनम आपा आई के? शबनम आपा अरे आओ, बैठो बैठो। तुम लोग को मैं मैनेजर को फोन लगाती। हेलो 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 मैनेजर साहब। हाँ कौन है? हाँ मैं शबनम आपा बोल रही। तुमने बोला जना 10,000 रुपये जमा करने होता है, कह रही तुम कहाँ अभी? माल कराओ रे, 5 मिनट में आया। हाँ जल्दी आया। आप है क्या आपका? अरे आओ बैठो बैठो। अरे आता बात आप, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा बोलो तो? मेरा नाम मुन्नी काला है। मेरा नाम नूरजा काला है। मेरा नाम गजला आपा है। और मेरा नाम राजू है, और मैं बचत कट का मैनेजर हूँ। तुम्हारे भारत नगर, अलका नगर, मदीना नगर और दिल्ली नाका, इसके अलावा पूरे संगमनेर में स्कीम चलाता हूँ। हमारे पास आसान स्कीम है, सबसे आसान और सहूलत वाली घर स्कीम है। अगर तुम हर हफ्ते को 500 रुपये भरते हो तो, अगर 1 साल तक पाबंदी से हफ्ता भरते हो तो तुमको हमारी तरफ से 30,000 रुपये का लोन मिलेगा, जिसको तुम 1,000 रुपये के हफ्ते से फेर सकते। उसके अलावा सिलाई मशीन लोन, C1 क्लास लोन भी देते। अगर तुम 30,000 रुपए का लोन लेते तो उसके सिर्फ तुमको 5 हफ्ते ज्यादा भरना होंगे, यानी 30,000 पर 5,000 रुपए ब्याज भरना पड़ेगा। आज की जानो किसी से 50 रुपए उधार मांगो तो देता नहीं कोई। तुम दिन के 500 बोते सीखते ना, उसकी कितना आते तुमको? 250 मिलते। 250 आते ना हो तो क्या एक दिन के खर्चे में निकल जाते होंगे। आना हो मैनेजर साहब, बच्चे और घर के खर्चे में निकल जाता। पीछे कितने बचता होगा तुमको? आना कुछ इतना बचता।
किसी की शादी हो, हल्दी हो, राज्य का हो, और इसमें तो लेना देना पड़ता ना, इसमें पैसे लगते ना, तो उधार लेना पड़ते ना। तो आजकल कौन दे रहा उधार? आना मैनेजर साहब, कोई नहीं देता ना उधार। इसके वास्ते मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुमको लोन दूंगा, और जब भी पैसे की जरूरत होगी ना, तुम मुझको फोन करना, मैं आ जाऊंगा। और अगर मैं कुछ काम में रहूंगा ना, तो तुम आ जाना मेरे पास। कल सुबह मेरे घर पे बॉस आने वाले, 2 फोटो, आधार कार्ड जीरोक्स और 500 रुपये लेके आना। तुम सबका एक घट रहेगा, और तुम्हारे घट में से कोई लेट हो या पैसे ना भरे हफ्ते को, तो उसकी जिम्मेदारी सब पर रहेगी। ये उसूल थोड़े सख्त है, लेकिन तुम्हारे फायदे के वास्ते। तो बोलो कौन कौन तैयार है? अरे काला, तुम क्या हाथ में उठा रहे? मैं हरकम मेरे मर्द से पूछ के करती। ये बेईमान औरत जहाँ जाने का बहाने उठाते, इस्तेमाल में जाने का बोले, कुरान पढ़ने जाने का बोले, तो जाना निकलते इनके अन्य हाथ उतारे। मेरा मर्द है ना, मेरे को कुछ चीज की कमी नहीं करता, कपड़े लगते जो लगते सब पूरा था मेरे को। तुम्हारे धर्म में ये सब चलता होगा, पर हमारे वास्ते ये सब हराम है। बड़े लोग बोलते रोटी के सूखे टुकड़े पानी में डुबा के खाने की नौबत आए तो खा लेना, मगर बैंक का बचत घट न लेना। तुम्हारे में ये सब चलता होगा, पर हमारे वास्ते ये सब हराम है। कल तो तू शबनम के घर में घुस गया था, बोलते अगर तू मेरे घर में घुसता ना, तेरा जनाजा निकलती थी मैं। चल निकल यहाँ से। अरे काला, कुछ भी कैसे बात कर रहे? मैं तो तुम्हारे फायदे के वास्ते आया, कुछ इज्जत देके नहीं जा रहा मैं। चल निकल। तुझे क्या मालूम गट स्कीम के बारे में? अपनी घर बैठे बैठे कुछ पैसे कमा लेते, नहीं तो क्या आराम आराम लगा के बैठी जैसे सब दिन का। कुछ मालूम? आगे मैंने मेरी तरफ से घुटने बोली गई भाई, इस्लाम में जिसका हुक्म है ना वो बोली ज्यादा। अपने घर के एक मुफ्ती साहब रहते, रुक मैं उनको बुला के लाती। जाओ बात है, मुफ्ती साहब को बुला के ला। तो मुफ्ती साहेब, तुम्हारे को ना मेरी दादी बुला रहे ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कुछ बात बता तो ये औरतों को बचत घट के बारे में। अच्छा हुआ खाला जी आपने मुझे बुलाया। बचत घट सूदुआ ब्याज की एक शक्ल है, इसी के साथ साथ बेपर्दगी, नाबेरंग से बात, आपस में चैटिंग, यहाँ तक के इज्जत की भी धजिया उड़ाई जाती है। और ये दुश्मनान इस्लाम की एक चाल है, और इसमें सिर्फ औरतें ही होती है। और इसी के साथ बचत घट का मैनेजर जो होता है वो आप सभी के लिए नामायरा में। कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं, ऐसे बचत घट के लोग औरतों को घर बुलाकर उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उनके घर जाना पड़ता है। मुसलमान औरतें अपनी इज्जत को पामाल कर रही है, जिन्हें मुसलमान होने के नाते इससे तौबा कर लेनी चाहिए। सोचिए, एक चीज जिसको अल्लाह ताला जैसे हकीम व वसीर जात खुद हराम करार दे रही है, सूद कबीरा गुनाह में से एक कबीरा गुनाह है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से ऐलाने जंग है। सोचिए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने वाला कभी आबाद हो सकता है या उसकी जिंदगी आबाद हो सकती है? सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आएगा खाला जी। और ये सूद इंसान के जहन्नम में जाने का सबब है, अल्लाह की रहमत से दूरी का जरिया है। ए ईमान वालों, वाकई अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो सूदी मामलात को छोड़ दो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी सूदी मामलात को ना छोड़ो, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेना देना, यहाँ तक कि इसको लिखने वाला और इस पर गवाह बनने वाले पर भी लानत फरमाइए। इसलिए मेरी पूरी उम्मत से दरख्वास्त है कि जो भी सूदी मामलात में शरीक है वो उसे छोड़ दे और अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह यकीनन दुआ को कबूल करने वाला है। और सुनो खाला जी, अगर तुम अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करती हो तो खुद ब खुद खर्चे कम हो जाएंगे और तुम सूद और ब्याज जैसे गंदगी से महफूज हो जाओगे और अल्लाह के रसूल की नाराजगी से बच जाओगे। आज से हम सब